जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए कथा लेकर के आए हैं। वो कथा है कि भूखे मर जाना ठीक है, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। ये कहानी हम आपके लिए लाए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक कहानी है। साथियों, इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे चैनल को, इस कहानी को अवश्य पहुंचाएं। साथियों, एक समय की बात है कि राजा समी की परीक्षा के लिए अग्नि और इंद्र दोनों जाते हैं, और अग्नि कबूतर का रूप धारण करके और इंद्र बाज का रूप धारण कर लेते हैं, और वह कबूतर राजा की गोद में जाकर के गिर जाता है, क्योंकि बाज उसका पीछा कर रहा था। कबूतर को देखकर राजा के दरबार में सभी उपस्थित लोगों ने राजा से कहा, इस कबूतर के प्राण संकट में हैं महाराज, इस कबूतर को बचा लीजिए। और कबूतर बोला, महाराज मैं एक ऋषि हूं, जो कि शरीर से दूसरा शरीर बदल करके मैं आया हूं, आपकी शरण में हूं, क्योंकि यह बाज मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे आया है। आप मुझे इससे बचा लीजिए। राजन, आप ही मेरे प्राण दाता हैं, आप ही मेरे प्राण रक्षक हैं, आप मुझे बचा लीजिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपने शरीर को तपाया है, मुझे आप ब्रह्मचारी समझो। मैं तपस्वी हूं, जितेंद्रिय हूं, और मैंने कभी भी आचार के खिलाफ भी आज तक एक शब्द नहीं बोला है। महाराज, मुझे इस बाज के हवाले मत करना, महाराज मुझे बचा लीजिए। साथियों, कबूतर की ये सब बातें सुनकर के बाज भी बोलने लगा, और बाज कहने लगा कि हे राजन, आप हमारे और कबूतर के बीच में मत पड़िए, क्योंकि ये कबूतर का और हमारा आपस का मामला है, क्योंकि कबूतर मेरा भोजन है। इन दोनों की बातों को सुनकर राजा के मंत्री व दरबार में उपस्थित लोग कहने लगे कि महाराज, ये बाज और कबूतर ये दोनों ही बहुत ही अच्छी भाषा बोल रहे हैं। राजा बोले, मैं इन दोनों का सही पहचान करके ही न्याय करूंगा, क्योंकि आज तक ऐसे पक्षी नहीं आए जो इस ऐसी मीठी बाणी बोलते हों और शुद्ध संस्कृत में। राजा विचार करने लगे कि जो भी व्यक्ति किसी प्राणी को उसके शत्रु को सौंप देता है, तो उसके राज्य में कभी अच्छी वर्षा नहीं होती, और उसके बोए हुए बीज नहीं जमते हैं। संकट के समय पर उसे कभी मदद की आवश्यकता होती है, तो उस समय उसे मदद नहीं मिलती है, और उनकी संतान बचपन में ही मर जाती है, और उनके पितरों को भी पितृलोक में स्थान नहीं मिलता। स्वर्ग में पहुंचने पर उसे वहां धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, और इंद्र आदि देवता उस पर वज्र का प्रहार करते हैं। इसलिए इस कबूतर को मैं बाज के हवाले नहीं करूंगा। राजा बोले, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, लेकिन इस कबूतर को बाज को नहीं दूंगा।
राजा बोले बाज से कि हे बाज, इस कबूतर के अलावा और कोई भी प्रिय वस्तु मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें उसे तुरंत दे दूंगा। बाज कहने लगा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। हे राजन, तो फिर आप ऐसा करिए, इस कबूतर के बराबर अपनी दाहिनी जांघ का मांस काट करके मुझे दे दीजिए। राजा ने एक तराजू मंगाई और एक तराजू के पल्लू पर कबूतर को बिठा दिया और अपनी जान से मांस काट करके रखने लगे, लेकिन वो मांस कबूतर के बराबर नहीं हुआ। राजा ने दोबारा मांस काट करके दिया, तीसरी बार मांस काटा, दूसरी जांघ से भी मांस काटा, लेकिन कबूतर के बराबर मांस नहीं हुआ। राजा ने देखा कि ये तो मांस पूरा ही नहीं हो रहा, तो राजा ने देखा तो वह स्वयं उस तराजू के पल्ले पर जाकर के बैठ गए, और जैसे ही राजा स्वयं बैठते हैं वैसे ही वह तराजू उस कबूतर के बराबर वजन हो जाता है। तराजू पर बैठते समय राजा को तनिक भी संकोच नहीं हुआ, तो यह सब देखकर बाज वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। राजा कहते हैं कबूतर से कि ये बाज कौन था और ये यहां से कहां चला गया? तो कबूतर बोला महाराज, बाज स्वयं इंद्र थे और मैं अग्नि हूं, आपकी साधुता देखने के लिए ही आए थे हम दोनों। आपने मेरे लिए यह मांस तलवार से काटकर तराजू में रखा है, उस शरीर को मैं अभी अच्छा कर देता हूं और पहले की तरह ही आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, और यहां से सुंदर और बहुत अच्छी सुगंध निकलती रहेगी, और आपकी जंघा से एक सुंदर और यशस्वी पुत्र पैदा होगा, उसका नाम होगा कबूतरोमा। इतना कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। साथियों, राजा सभी को, जो भी व्यक्ति कुछ मांगने आता है उसको दान अवश्य देते, क्योंकि राजा बहुत ही बड़े दानी और दयालु व्यक्ति थे। एक बार राजा के मंत्री ने पूछा कि महाराज, जो देने की चीज नहीं होती है वह भी आप उसे दे देते हैं, क्या आप यश चाहते हैं? राजा ने कहा नहीं, मैं यश नहीं चाहता हूं, तो वे लोगों की अभिलाषा के लिए भी मैं दान नहीं करता हूं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं भी इस मार्ग पर चलता रहूं। राजा की इन बातों को सुनकर मंत्री लोग बहुत प्रभावित हुए और राजा की जय जयकार करने लगे और कहने लगे, हमें भी गर्व है कि हम भी धर्मात्मा और दानी राजा के यहां नौकरी करते हैं, उनका अन्न खाते हैं। हे ईश्वर, आप हमारे राजा के ऊपर पूरी कृपा रखना और हमारे ऊपर भी कृपा करते रहना। राजा का पूरा मंत्रिमंडल अपने कार्य में पहले से अधिक ईमानदारी से कार्य करने लगता है। साथियों, उधर इंद्र और अग्नि आपस में बात करने लगते हैं कि देख लिया, राजा की तो हमें पहले ही पता था और हमें विश्वास था कि राजा बहुत बड़े दानी हैं, साधुवादी हैं। उन्होंने अपना मांस काट काट करके रख दिया और जब वजन पूरा नहीं हुआ तो स्वयं तराजू पर बैठ गए। हमें तो विश्वास था
राजा अपनी परीक्षा में पास होंगे। इंद्र कहने लगे अग्नि से, हम इस दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर मदद की आवश्यकता हो तो ऐसे राजा के पास ही जाना चाहिए, और इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगना और कभी भी इच्छा प्रकट मत करना, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए। तो वह कबूतर पूछता है बाज से, कौन है वह 4 लोग जिनके पास मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। तब बाज रूप इंद्र बताते हैं कि हम इन 4 लोगों के बारे में बताते हैं, सुनो। पहला, जो व्यक्ति पुत्रहीन होता है। दूसरा, धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करने वाला होता है। तीसरा, जो व्यक्ति दूसरे की रसोई से भोजन करता है। चौथा, व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन बनाता है और वह कभी देवता और पृथ्वी की अस्थि को भी भोजन अर्पण नहीं करता है। ऐसे 4 लोगों के पास कभी मत जाना, चाहे भूखे मर जाना। क्यों? जो व्यक्ति पुत्रहीन होता है वह कभी भी दूसरे की मदद नहीं करता है, वो आपके दुख को कभी नहीं समझेगा। दूसरा, धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करने वाला, क्योंकि वह अपने धर्म के बारे में ही नहीं जानता और वह अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है। वह आपकी क्या मदद करेगा? इसलिए धर्मात्मा के पास ही जाना चाहिए, और जो व्यक्ति मदद भी आपकी कर सकता है। साथियों, अगला तीसरा, जो दूसरों की रसोई में भोजन करते हैं, वह व्यक्ति आपके लिए क्या मदद करेगा? क्योंकि वह तो दूसरे के पैसे से ही मौज मस्ती करता है, दूसरों का ही पैसा खर्च कराता है और करता रहता है। वह कभी आपकी मदद नहीं करेगा, वह आपको टालता ही रहेगा, और वह मदद भी कर देगा तो वह आपको बातों में लगा करके, झूठी चुपड़ी बातें करके आपकी दुकान, मकान, व्यापार को ही आपसे हड़प लेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना, उनके पास कभी मत जाना। चौथा व्यक्ति अपने लिए ही भोजन बनाते हैं। साथियों, जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, देवता और अस्थि को भी भोग और अर्पण नहीं करते, वह आपकी क्या मदद करेंगे? इसलिए आपको ऐसे 4 लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे 4 लोग आपका अहित कर सकते हैं। बाज रूपी इंद्र ने हमें बताया, समझाया कि ऐसे 4 लोगों के पास कभी भी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि अच्छे व्यक्ति के पास ही हमें मदद के लिए जाना चाहिए। जो धर्मात्मा लोग होते हैं वही दूसरे की मदद करना जानते हैं। अधर्मी लोग कभी भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। साथियों, आपने महाराज शमी की कथा आपने सुनी। मुझे उम्मीद है ये कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। साथियों, आज हमने आपको बताया कि भूखे मर जाना, लेकिन 4 लोगों के पास कभी मत मांगना। साथियों, इसी तरह फिर हम एक नई कथा के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।